Great. वो आपका NC. Yeah, I'm a student. So anyway, good morning and thank you for coming. So anyway, will not take too much time. So today I will discuss what is uh, mental health. Okay. Not too much in details because too many students are not there and Bihu is there. So we'll not discuss too much in details. When they come, we'll discuss it on projector nicely. So what is mental health? Actually, what is mental health? किने का कहो mental health? Very difficult to define. Very difficult to define mental health. Okay. Just like the brain is difficult to define, mental health is in fact even more difficult to define. किस चीज़ को आप लोगे, किस चीज़ को आप छोड़ोगे, ऐसा mental health का issue है. Okay. हाँ, mental health problems have been well defined. जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओके, बाइपोलर डिजीज है, ये सब डिजीज बहुत अच्छी तरह जो मेंटल हेल्थ एसोसिएशन है उन लोगों ने डिफाइन किया है. उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिप्रेशन है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंग्जाइटी है, सेपरेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. ये होगा तो ये है, लाइक दैट. ओके, ये नहीं होगा तो ये नहीं है. OCD, ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स. आप बार बार हाथ धोगे, बार बार एक ही थॉट्स को रिपीट होता है, बार बार एक एक्टिविटी में इंडल्ज होते हो, OCD. ओके, लाइक दैट. स्पेसिफिक ट्रीट्स है हर डिजीज का. ओके, मेंटल हेल्थ में. बट टू डिफाइन मेंटल हेल्थ इज लिटिल डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. ओके, ये DSM बोल के एक जर्नल आता है, बुक आता है, DSM-5, दैट इज द लेटेस्ट वन दैट्स देयर. सो दैट डिफाइंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. हर तरह के मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम को द साइकेट्रिस्ट, द डॉक्टर्स हु आर इन्वॉल्व इन मेंटल हेल्थ, दे हैव कम टुगेदर और उन्होंने स्पेसिफिक थिंग्स को नोट डाउन किया कि डिप्रेशन में क्या होता है, एंग्जाइटी में क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में क्या क्या होता है. ओके, सो उन लोगों ने अच्छी तरह उसको डिफाइन करके उसको बताया है. ओके, ड्रग एब्यूसेस से क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग एब्यूसेस क्या होता है. ओके, अलग अलग ड्रग्स लेने से क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, और इस तरह के कई तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बहुत क्लियरली मोटा मोटी डिफाइन किया गया है. ओके, and psychiatrists all over have come together and made this DSM, जो ये जर्नल आता है मेंटल हेल्थ का. ओके, तो बुक आता है, उसमें टोटली स्पेसिफिक वे में डिफाइन किया गया है. ओके, से आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो किडनी में स्टोन होने से तो गॉल ब्लैडर नहीं बोलोगे ना, दैट इज किडनी स्टोन. गॉल ब्लैडर स्टोन इज डिफरेंट. सो स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो डिफरेंट. ओके, इवन डिप्रेशन एक टाइप का नहीं होता, एंग्जाइटी एक तरह का नहीं होता, अलग अलग तरह के होते हैं. ओके, सो दीज आर मेंटल हेल्थ इश्यूज. सो मेंटल हेल्थ क्या है? इट्स ए स्टेट ऑफ योर माइंड. टू बी स्टेट, इट्स ए स्टेट ऑफ योर माइंड. ओके, स्टेट ऑफ योर माइंड. हाउ, मैंने बताया ऑलरेडी, मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है. इट्स अ स्टेट हाउ योर ब्रेन इज फंक्शनिंग. एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, हाउ योर ब्रेन इज फंक्शनिंग, वेदर इट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट. ओके, वेदर इट हैज सम इश्यूज. ओके,
जो नॉर्मल फ्लो होता है ब्रेन का वो पर्टिकुलरली हो रहा है कि नहीं, ओके, नॉर्मल एक्टिविटीज ब्रेन से हो रही है कि नहीं, और यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू डू डे टू डे एक्टिविटीज, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपको डे टू डे एक्टिविटीज करने में, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर ब्रेन, ओके, तो देन वी कैन से देयर इज ए मेंटल हेल्थ इश्यू, ओके, से आप आई विल गिव यू ए सिम्टम ऑफ ए डिजीज, आप बहुत सोते रहते हो, बहुत डाउन फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो, ओके, द वर्ल्ड डजंट लुक गुड टू यू, व्हाट इज दैट डिजीज? क्या बोलते हैं उसको? डिप्रेशन, ऑब्वियसली, हाँ, वो एक तरह का डिप्रेशन है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर ऑलवेज वांटिंग टू स्लीप, you don't want to meet your friends, you are alone, आप दूसरों से मिलना भी नहीं चाहते, इट्स अ टाइप ऑफ डिप्रेशन, ओके, आपके ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, ओके, कंटिन्यूअस स्पीड में रैपिड मूवमेंट्स में थॉट्स आते हैं, ओके, ऑलवेज ऑल द टाइम यू आर बॉम्बार्डेड बाय थॉट्स, एंग्जाइटी, इजंट इट? अब एंग्जाइटी बहुत तरह के हो सकते हैं, फोबियाज हो सकते हैं, फियर फैक्टर, आपको क्लोज रूम से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, ओके, सो क्लोज रूम क्लस्ट्रोफोबिया, ओके, तो इस तरह के कई तरह के प्रॉब्लम्स, फोबियाज हो सकते हैं, फोबियाज मीन्स फियर, दैट इज ऑल्सो नॉट नेचुरल, हाँ, क्योंकि भगवान ने ब्रेन दिया, वी शुड हैव द करेज टू फेस छोटा छोटा चीज, वी शुड बी एबल टू लिव अलोन ऑल्सो, वी शुड बी एबल टू लिव अमंग पीपल ऑल्सो, हाँ, हमको जब ना ज्यादा नींद आना चाहिए ना कम नींद आना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, ओके, तो इस तरह के मेंटल इश्यूज होते हैं जहां ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता, व्हेन द ब्रेन इज नॉट इन कंट्रोल, ओके, व्हेन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज हम नहीं कर पाते, ओके, बहुत गुस्सा आ जाता है, हाइपर, ओके, हाइपर हो जाते हो, दैट इज ऑल्सो ए मेंटल इश्यू, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, योर ब्रेन, वेदर यू शुड हैव कंट्रोल, you are addicted, addiction is also a mental health problem, isn't it? Addiction is also a mental health problem, आपको बहुत टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, मोबाइल में स्पेसिफिक चीज देखना है, गेम खेलने का, अच्छा, गेम्स खेलना भी एक मेंटल हेल्थ इश्यू है, खूब एडिक्शन जब हो जाए, आप छोड़ ही नहीं पाओ, आप छोड़ ही नहीं पाओ, ऐसा नहीं है, नॉर्मल प्लेइंग इज ओके, दैट इज नॉट एडिक्शन, बट एडिक्शन इज व्हेन यू कैन नॉट लीव इट, आप हटा नहीं सकते उससे मन, योर माइंड ऑल द टाइम गोज इनटू इट, दैट बिकम्स एडिक्शन, एडिक्शन नॉट ओनली टू मोबाइल फोन्स, एडिक्शन टू ड्रग्स, एडिक्शन टू एनी इंटॉक्सिकेंट्स, कोई हैबिट्स के प्रति भी बहुत एडिक्शन हो जाना, बैड हैबिट्स स्पेशली, ओके, नॉट गुड हैबिट्स, इफ यू आर डूइंग योगा रेगुलरली एवरी डे, दैट इज अ गुड हैबिट, that cannot be considered an addiction, and even if it is considered as addiction, it's a positive addiction, okay, so ये भी एक mental health issue है, okay, so इस तरह के variety of problems mental health issue में आ जाते हैं, where the main primary reason is you cannot control your brain, you cannot control yourself, okay, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते कोई चीज करने से, और ब्रेन जैसे मैंने बताया, इट इज नॉट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, एक हमारा पैटर्न होता है, जैसे अनदर प्रॉब्लम इज स्लीप, आपको समय पे स्लीप नहीं आता है, रात भर नींद नहीं आता, ओके, स्लीप इज ऑल्सो ए नॉर्मल स्टेट ऑफ द ब्रेन, ओके, यू आर नॉट स्लीपिंग इन टाइम, नॉट गेटिंग अप इन टाइम, बहुत इरिदमिक है लाइफ, then that's also issue, because you are not able to control your body,
बॉडी कंट्रोल नहीं होगा तो ब्रेन भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। ओके, सो मेंटल हेल्थ इश्यूज आर ऑल्सो रिलेटेड इश्यूज। यू आर नॉट एबल टू सोशियली लोगों से मीट कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, ओके, इंटरेक्ट विथ फ्रेंड्स, नॉर्मल नहीं है आपका। आप या तो बहुत हाइपर हो जाते हो, या बात ही नहीं कर पाते हो, कुछ बोल ही नहीं पाते हो। ओके, अच्छा, हर चीज़ मेंटल इश्यू नहीं है। कई बार लाइफ में हम लोग ऐसे छोटे छोटे इश्यूज में चले जाते हैं, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। समटाइम्स टू गेट एंग्री, sometimes to have anxious thoughts, little bit of anxious thought, sometimes to feel sleepy। अब आप जाके बोलोगे आज सर मेरे को बहुत डाउन लग रहा है, मुझे कोई अपना जैसा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी नेगेटिव, आई हैव डिप्रेशन, मैंने डायग्नोज कर लिया। नो 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 नो, डोंट डायग्नोज दैट वे। once or twice day you will always have a off mood, you know, everybody has some period in his life when he goes through some anxious thoughts, say exams are coming, kya hoga exam, normal, that is normal, that is not abnormal। okay, abnormal is when you cannot at all control it, वो एक इशू बन जाता है। ओके, आपके नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ में वो डिस्टर्ब करने लग जाता है। ओके, then it becomes abnormal, that becomes a problem to आपका लाइफ ही इधर उधर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, ड्यू टू दैट प्रॉब्लम, देन वो एक तरह से मेंटल हेल्थ इश्यू कंसिडर किया जा सकता है। ओके, you are taking 2 cigarettes in a day, okay, you are taking little bit of drink, it's okay, but if you are addicted, then it becomes a mental health issues। okay, if you are watching the mobile, okay fine, everybody watches the mobile, ये नॉर्मल है, हम सब रात को उठने पे भी व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, नॉर्मल। बट इफ यू आर टू मच एडिक्टेड टू दैट, देन इट बिकम्स ए, और आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। यू नो इट्स ए प्रॉब्लम बट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। या समथिंग, वी ऑलवेज हैव अट्रैक्शन, वी ऑलवेज वांट टू यूज द मोबाइल, वी वांट टू नो हमारा स्टेटस कितना ने चेक किया, फाइन, हमारे लाइक्स कितने आए, एवरीबडी, तब तो सबको मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाएगा है कि नहीं? एवरीबडी हैज अ मेंटल हेल्थ इश्यू, वो डॉक्टर भी देखता है, तो देन ही आल्सो हैज अ मेंटल हेल्थ इश्यू। दैट इज नॉट दैट। ओके, व्हेन इट डिस्टर्ब्स योर नॉर्म, अब रात को व्हाट्सएप सब मैंने भी देखा, आपने भी देखा, रात को 12-1 बजे भी किसी का मैसेज आया, वो भी हमने देखा, रात को नींद खुलने पे भी हमने देखा, लेकिन इट डज नॉट डिस्टर्ब अवर नॉर्मल डे टू डे पैटर्न, देन दैट्स नॉट ए मेंटल इश्यू, दैट इज नॉट डिस्टर्बिंग अवर लाइफ। बट रेड फ्लैग्स हमें देखना है कि कहीं हम लाइन को क्रॉस तो नहीं कर रहे, कहीं हमारा हैबिट हमारे ब्रेन को आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं डाल रहा कि सुबह रात को हम लोग इतना देर से सोए कि इतना मोबाइल देखे कि सुबह योगा क्लास में आना डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, somehow you are managing, और फिर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि इतना सुबह सुबह योगा क्लास क्यों है। देन इट्स ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ होता है? इसलिए अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ? क्या क्या फैक्टर हो सकता है लाइफ में, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रोप हो सकते हैं लाइफ? लैक ऑफ स्लीप, ओके गुड, फैमिली प्रॉब्लम्स, या ग्रेट, और अब आप रुक जाइए, सब आप बता देंगे तो कैसे होगा। और कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गया, से हमारा मेमोरी चला गया, हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे लोगों को, ओके, देन इट्स ए मेंटल हेल्थ इश्यू, बट वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, हाँ, बट मेंटल हेल्थ इश्यू, ओके ठीक है, चलेगा। और क्या हो सकता है? सिचुएशंस इमेजिन करो तो, जहाँ आप मत नहीं बताना, रुको बाद में बताना, आपसे सब बाद में पूछेंगे, सब एक जन बता देंगे तो नहीं होगा, बताओ। एनीवन? इमेजिन करो सिचुएशंस, व्हाट आर द सिचुएशन व्हेन मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन क्रॉप अप? सी, आई एम नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, ना मेरे पास प्रोजेक्टर है, ना स्लाइड है, ना आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्लास, बट स्टिल आई एम टेकिंग इट। ड्रग अब्यूज, ग्रेट, गुड, वेरी गुड। और
और क्या हो सकता है? बोलिए। There are some conditions when someone is abusive or molestation की जो इसके क्या है ना, हाँ हाँ मतलब कोई किसी को मतलब पीड़ित करे तो उससे डिप्रेशन में जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा चला जाता है, हाँ। किसी बच्चे को पीड़ित करो वो मतलब अंदर ही अंदर उसमें डर बैठ जाता है। अच्छा, एब्यूसिव, किसी को एब्यूज बहुत किया, चाइल्ड एब्यूज हो रहा है, हाँ, तो उसके अंदर डर बैठ सकता है, फोबिया बैठ सकता है, फियर बैठ सकता है। देन देर आर सेक्शुअल एब्यूज ऑल्सो, जिससे लोग बहुत सफ़र करते हैं, बहुत पेनफुल होता है वो, एंड दैट इज़ ए ट्रॉमेटिक अफेयर। ओके, सो उस ट्रॉमा से वो भी एक इशू है। और क्या हो सकता है? Sir, lack of diet and exercise. Lack of diet and exercise can be a cause of mental health issue. जब हम प्रॉपर विटामिन B12 ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, ओके, देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन, ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज फॉर द ब्रेन, ग्लूकोज चाहिए ब्रेन को, ओके, और जब हम ब्रेन को डिप्राइव करेंगे तो ब्रेन के सेल्स में प्रॉब्लम आने लगते हैं, ओके, डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, तो ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं ग्लूकोज बिना, ओके, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ब्रेन को, देन वो प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, ओके, मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगते थे। विटामिन B12 स्पेशली डेफिशिएंट इन वेजिटेरियंस लाइक अस। विटामिन B12, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ऑल वेजिटेरियंस शुड स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स ऑफ B12. It is very important for our neurological health, brain health, okay. Vitamin B12, then all many other vitamins are there which are essential for the brain, तो उस वो भी हो सकता है। yes, okay, fine. What more? हाँ, वो भी है। There is a problem called schizophrenia. Have you heard that? Schizophrenia. हाँ, इसमें क्या होगा? आपको लगेगा कोई मेरे कानों में कुछ बोल रहा है. Some voice you are listening. Okay. This is called auditory hallucination. Okay. Okay. कई बार आपको कोई चीज दिखेगा, कई बार आपको लगेगा कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, although they are not talking. आपको लगेगा मेरा बुराई कर रहा है, मेरे बारे में ये लोग कुछ अंदर कुछ बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं. एक्चुअली नॉट रियल, बट योर ब्रेन इज इमेजिनिंग. सिजोफ्रेनिया. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए मेंटल हेल्थ इश्यू. कोई कुछ नहीं कर रहा है, बट आपको लग रहा है कि ऐसा कर रहा है. ओके, सो बहुत सारे ऐसे ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं. ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, इस तरह के कई तरह की चीज़ ब्रेन से रिलीज होते हैं. कई बार इनकी कमी या ज़्यादा होने से भी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स चालू हो जाते हैं. जैसे पार्किंसंस है, हाथ हिलते हुए देखा है, दैट इज ए डिजीज वेयर डोपामाइन हैज डिक्रीज्ड इन द ब्रेन. ओके, डोपामाइन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ये एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा हाथों का, ऐसे ऐसे कांपने लगेगा. यू कैनॉट कंट्रोल इट. ओके, इट इज कंट्रोल्ड बाय द बेसल गैंग्लिया इन द ब्रेन, डोपामाइन सिक्रीशन. ओके, तो आपका हाथ ऐसे कांपने लगेगा. ओके, डोपामाइन एक्सेस हो जाएगा तो यू विल बी, वो भी एक प्रॉब्लम है. ठीक है, सो इस तरह के कई तरह के प्रॉब्लम्स ब्रेन रिलेटेड चीज़ों में होता है. सो these are the causes, some of the causes. Relationship, unhappy relationship, toxic relationship, ये बहुत, divorces, marriage related issues, abusive relationships, ये एक important factor है. Drugs are important factor. हाँ, disbalance of hormones.
then financial issues is a problem. Health may also cause, your bad health may also cause mental health issues. Your surroundings you are working, say my boss is not good, my juniors are not good, okay, then also your friend circle is not good, then also mental health issues can crop up. But the main reason, one of the main reason is how we react to situations. Okay, situations कुछ भी हो, बट एक स्टोरी है बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। किसी ने बहुत उनके ऊपर एक बार पत्थर फेंका, गालियां दी, बट बुद्ध ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। तो उनके जो पास में जो भक्त खड़े थे उन्होंने बोला, ही इज टेलिंग यू सो मच थिंग्स, व्हाई आर यू नॉट रिएक्टिंग? ही सेड, बुद्ध ने बहुत अच्छा बोला, आपको अगर कोई बर्थडे गिफ्ट दे और आप उसको एक्सेप्ट ना करो तो वो किसका हुआ वो बर्थडे गिफ्ट? इट्स योर बर्थडे, आई एम गिविंग यू बर्थडे गिफ्ट, यू से सर आई विल नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम यू, आई विल नॉट टेक इट फ्रॉम यू, हुज बर्थडे गिफ्ट देन इट इज, विल इज इट योर्स देन? तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या वो तुम्हारा होगा? नहीं होगा। किसका होगा वो फिर? मेरा ही होगा, मेरे को ही रखना पड़ेगा, है ना? दैट मीन्स आपने रिएक्ट नहीं किया सिचुएशंस में, आपने गाली दी बट मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने बड़े प्यार से अगले दिन जाके बोला, बेटा कैसा है? सी, यू गेव मी, यू कंप्लेंट अबाउट मी, यू डिड समथिंग टू मी, बट मैंने फिर भी जाके तेरे से प्यार से बात किया, अच्छी तरह बात किया, और अगले दिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिन यू केम एंड सर आई मिसअंडरस्टूड द सिचुएशन, मैंने आपका कंप्लेंट कर दिया, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू विड्रॉ द कंप्लेंट। सी, सिचुएशन हैज चेंज। अगर मैं तेरे पर रिएक्ट कर देता, व्हाई डिड यू कंप्लेन, व्हाट डिड आई रॉन्ग टू यू, सिचुएशन हैज गॉन, नो सर यू डिड दिस, situation has gone wrong. So I have reacted not properly to the situation. Situation may be anything, but my reactions are important. How I react to situation, upon that also mental health depends, isn't it? Am I right? है कि नहीं? Situations कई बार हम बुरा बनाते हैं खुद, nobody makes it. अच्छा, खिचड़ी बिना बनाए बन जाएगा? कोई सब्जी आपके बिना बनाए बन जाएगा? बिना मसाले आलू दे दिया, कच्चा आलू सब्जी बना लो, बट आपने कुछ नहीं करना, सब्जी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। Until and unless you cook it, you boil it, you apply paste over it, ऐसे ही जब तक हम रिएक्ट ना करें सिचुएशंस कभी भी इधर से उधर नहीं होगी। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर रिएक्शन। एक ही इंसान, उन्होंने मुझ पे कोई मजाक किया, से he made a humor on me, उसने मेरा आके यहाँ मिमिक्री किया, सर हैज डन ए मिमिक्री ऑन मी, और मैं रिएक्ट कर देता, व्हाई डिड यू डू ए मिमिक्री ऑन मी, यू आर जोकिंग अबाउट मी, आई एम योर सन। और वही सिचुएशन को मैंने बोला, यस सर यू हैव डन ए फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा मिमिक्री किया, आई रियली लाइक्ड इट, इजंट इट? बोथ सिचुएशंस my reaction was different. Which was the positive reaction? Yeah, praise it. You should take it lightly. Many things in life humor में डाल देना है, lightly लेना है। कई odd situations को आप देखो, when you react negatively they become even worst, और धीरे धीरे our reaction means our brain is not a happy healthy brain. You are not properly reacting to situation. आज स्टूडेंट नहीं है, if I react very badly, wrong thing, because I must understand that students are in BU, एक दो दिन लेट हो सकते हैं, that is my understanding ना। अगर मैं violently react कर दूँ तो then that means my mental health is not good, isn't it? So situation wise, yes, if you are here in this university, you are not coming for 4 days, I have a right to say you, why are you not coming, है ना? I have a right to react. Sometimes you react also life में, ऐसा नहीं है सर today I reacted, I have a mental health issue. You learn from your experience. हाँ, ये मैंने रिएक्ट किया था, पहला बैच जब था मैंने
जब नहीं आता था मैं उनको कुछ कुछ बोलता था. आई बिकम स्मार्टर आउट ऑफ दैट. मैं देखा इससे चेंज नहीं होता. अब मैं क्या होता है, अब मैं सीधा बोलता है एप्लीकेशन ले आओ. यू हैव सीन दैट चेंज. सिंपल मैं बोलता हूँ, पीपल आर कमिंग टू क्लास. आई डोंट से सो मच यू अटेंड द क्लास, बट स्टिल पीपल अटेंड द क्लास. वाई? बिकॉज उस चीज को हम ज्यादा बोलते रहेंगे तो और ज्यादा आप देखोगे एब्सेंट होंगे लोग. यू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, पीपल विल ऑटोमेटिकली कम, है ना. इफ आई मेक द क्लास वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग क्लासेस, आप बोलोगे सर हमें अटेंडेंस नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सीबीसीटी का 3 मार्क्स भी नहीं चाहिए, आप जाओ भाड़ में जाओ, वी आर गोइंग, हम दूसरी क्लास कर लेंगे, हमारा कैरियर भी जाए तो जाए, बट वी विल नॉट अटेंड योर मोस्ट बोरिंग क्लासेस. isn't it? We want a interesting class. हम young people हैं. If you can make it interesting, we'll attend. Otherwise, आप अपना पढ़ाते रहो जिसको पढ़ाना है. We will not come to your class. So the change has to come from within. How I react to situations. There may be many circumstances where there may be many problems in life. Very odd situations. In relationship also. Okay. आप देखोगे एक रिलेशनशिप में भी आप थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. कई बार सिचुएशंस गो आउट ऑफ योर हेड. सो पेशेंस, लव, डेडिकेशन बिल्ड्स योर रिलेशनशिप. एट टाइम्स योर रिलेशनशिप में गो आउट ऑफ ट्रैक, और उस वक्त अगर आपने वायलेंटली रिएक्ट कर दिया सिचुएशंस को, यू नो थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, यू आर सीइंग थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग बिफोर योर आईज, बट यू नो अगर मैंने अभी रिएक्ट किया तो ये रिलेशनशिप पूरा बर्बाद होने वाला है ना. सर ने कोई गलती कर दिया, तुमने आके मेरे ऊपर ये झाड़ दिया पूरा, ठीक है, एक दिन गलती कर दिया पूरा मुझे डांट डाला. सिचुएशंस विल गो आउट ऑफ हैंड. ऑन द अदर हैंड, इफ इन द सेम सिचुएशन यू रिएक्ट पेशेंटली, लविंगली, ठीक है, लेट इट गो ओवर, ये फेज को जाने दो. अच्छा, देन आई विल गिव सम टाइम्स टू दिस रिलेशनशिप. आफ्टर सम टाइम आई विल टेक ए डिसीजन. लेट दिस फेज पास. और देखो पासिंग फेज आपके पेशेंस और लव से शायद सुधर भी जाए. अगर नहीं भी सुधरा, आपके रिएक्शंस पॉजिटिव थे, इसलिए आपके ब्रेन और बॉडी और हार्मोनल कोई हार्म नहीं होगा, इतना हार्म नहीं होगा, बिकॉज योर रिएक्शन हैज बीन पॉजिटिव टू द सिचुएशन. लाइफ गोज ऑन, चेंजेस आते रहेंगे. चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड. चेंज विल कम, एवरीथिंग चेंजेस, एवरी सेकेंड मिनट लाइफ इज चेंजिंग. सो आप एक्सपेक्ट मत करो कोई चेंज नहीं होगा. आज जो आपके साथ है कल किसी और के साथ होगा, कल जो किसी और के साथ था वो आज आपके साथ है. ओके, प्रीवियस लाइफ में जो आपके पिता थे वो इस जन्म में आपके बेटे भी हो सकते हैं. सो दैट चेंजेस, लाइफ इज चेंजिंग एवरी टाइम. डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू रिमेन सेम, बट योर पेशेंस एंड लव कैन बिल्ड थिंग्स. ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स इट कैन बिल्ड. इट कैन अवॉइड मेंटल डिसऑर्डर्स. ओके, सो ये चीज़ हमें कल्टिवेट करना पड़ेगा, हमें वो पेशेंस. एंड योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, these are all from these things. So I think time is getting over. Okay, thank you. I'll close it today. आज वीडियो मिल जाएगा, and those who have not attended, they can also watch the video. Okay, thank you.